आपसे उम्मीद करते हैं काम करे, तो शायद वो अनफेयर होगा, वो वाकिफ नहीं होगा। आपको उनको पद देने के साथ साथ समझाना होगा कि ये जिस मूवमेंट में उन्होंने पद लिया है, उस मूवमेंट के लिए कितना संघर्ष किया हमारे आदरणीय बहन जी ने, मान्यवर साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और कितना मेहनत हमारा कार्यकर्ता करता है। एक आदमी जो पद लेकर या पटका पहनकर गुमराह करता है या काम नहीं करता, उससे पूरे समाज में जो सभी मेहनतकश लोग हैं, तो हम इनको आगे से इग्नोर करके चलेंगे। साथियों, मैं अपना भाषण दोबारा रिज्यूम करता हूं। मैं कह रहा था कि यहां पर राज्य सरकारों को यह ताकत दे दी इस जजमेंट ने कि वो अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति में से आरक्षण का लाभ देना चाहे वो दे सकती है। किसी भी SC/ST जाति से लाभ छीनना चाहती है आरक्षण का, तो वो छीन भी सकती है। साथियों, आप सभी जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन इसको बार बार गरीबी हटाओ योजना बनाने की कोशिश की जाती है कि कह के कि कोई जाति ज्यादा पैसे से संपन्न होगी तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने ये सोची समझी साजिश के तहत जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम उठाया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूछा है कि क्या जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है? क्या उनके साथ आज भेदभाव खत्म हो गया है? मैं जानता हूं कि आज यहाँ मीटिंग में हमारे यहाँ से सब समाज से काफी बड़े बड़े लोग भी आए हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, परंतु सच बात ये वो भी जानते हैं कि आज आप चाहे पैसे से कितने भी संपन्न हो जाए, परंतु जिसकी सोच आज भी आपको नीचा देखने की है, आपको आपकी जाति के आधार पर देखने की है, वो आपको अभी कभी भी पैसे से आप कितने भी संपन्न हो जाए, आपको कभी भी आपको अपना बराबर नहीं समझेगा। साथियों, जब तक हम ये सोच खत्म नहीं कर देते लोगों से कि हर जाति बिरादरी हर धर्म बराबर है, तब तक हमें आरक्षण की जरूरत है, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथियों, SC समाज को बांटने की ये पहली शुरुआत है, पहला कदम है SC समाज को बांटने के लिए। ये SC समाज की आजादी छीनने का शुरुआत की गई है, ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यहां भाजपा की एनडीए और कांग्रेस की इंडिया अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं, ये लोग अगर हमारे SC/ST समाज के आरक्षण के सच में विदेशी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर इसको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर दें, ताकि रिजर्वेशन के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर सके। साथियों, लेकिन ये बिल्कुल भी बहन जी की मांग है, और इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने ये भी मांग की है कि जिस तरीके से ये जजमेंट पास किया गया है, आगे ऐसे जजमेंट पास ना हो, तो बहन जी की ये भी मांग है कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में भी इस तरह के जजमेंट जो हमारे रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ करे, वो कभी भी पास ना हो पाए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि आरक्षण तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे? वोट मांगने के लिए तो वो खुद संविधान की किताब दिखाकर वोट मांगते फिरे पूरे देश भर, परंतु जब संविधान के खिलाफ ऐसे जजमेंट पास हो रहे हैं, तो वो पूरे मीडिया से गायब हो गए। किसी भी मंच पर आकर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया।
जबकि गांधी जी का कुछ ही समय में पोल खुल गया। वो विदेश में जाकर बोलते हैं कि जब हमारा अच्छा समय आएगा तो हम संविधान से आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देंगे। साथियों, बताइए, जो लोग कांग्रेस वाले लोग किताब लेकर घूम रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, हमारे एससी एसटी समाज को गुमराह करते फिर रहे थे कि हम आपके हकों के लिए लड़ेंगे, पहला मौका मिलते ही, सरकार को बने 6 महीने नहीं हुए, पहला मौका मिलते ही इन्होंने ऐसा जजमेंट पास होने दिया जिससे हमारा एससी एसटी का रिजर्वेशन खतरे में आ गया। और अब जब रिजर्वेशन खतरे में आ गया तो इनके असली रंग रूप सामने आने लगे हैं। कहने लगे कि हम तो संविधान से आरक्षण ही खत्म कर देंगे। यहां पे कितने हमारे एससी एसटी समाज के साथी लोग मौजूद हैं हॉल में? हाथ उठाकर आप लोग बताइए, आप ही बताइए मुझे कि आप लोगों को बोला नहीं था इन्होंने कि आपके हकों के लिए, आपके आरक्षण के लिए लड़ेंगे? बताइए साथियों, हाँ या ना? वही आदमी आज विदेश में जाकर आपके खिलाफ बोल रहा है। बताइए, धोखा किया कि नहीं किया? अब आप ही बताइए, क्या आप ऐसे धोखेबाज को सत्ता में आने देंगे? आने देंगे? उसको प्रदेश में घुसने देंगे? अगली बारी वो कदम रखने की कोशिश करे आपके जिले में, खदेड़ के बाहर फेंक देना, बता देना विरोधी कौन है, गद्दार कौन है यहां पर। दूसरी बात साथियों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एससी समाज से आते हैं, ये सब जानते हैं। वो अगर बाबा साहब के संघर्षों को नजरअंदाज कर ये कहते हैं कि भाई ये तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है आरक्षण, वो हमारे एससी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, तो साथियों ऐसे लोगों से भी हमें मान्यवर साहब ने ऐसे ही लोगों से मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने हमें इनसे संभल कर रहने को कहा था। इनफैक्ट इनके लिए तो आदरणीय मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने एक नाम भी दिया था, जो ऐसी होकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आप लोग जानते हो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चमचा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एससी समाज से आकर अगर बाबा साहब के काम को, संघर्ष को नजरअंदाज करते हैं तो वो कांग्रेस के क्या हुए? साथियों, ऐसे लोगों के लिए आज मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने किताब भी लिखी थी, चमचा युग। आप लोगों से दरखास्त है कि वो किताब जरूर पढ़िएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। तीसरी बात, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण तो दूर की बात है, वो दलितों के इतने विरोधी थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्य चुने जा रहे थे तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से संसद में जाने वाले थे, तो वो पंडित नेहरू और गांधी जी ने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर उन्हें पाकिस्तान की संविधान कमेटी में भेजने का काम करा था। साथियों, जिन लोगों से बाबा साहब नहीं बर्दाश्त हुए, आप लोगों को लगता है कि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण उन्हें बर्दाश्त होगा? आप लोगों को लगता है कि वो लोग आपके आरक्षण को बर्दाश्त कर पाएंगे? साथियों, ये बात आप अपने जहन में बांध लीजिए, गांव-गांव में प्रचार करना शुरू कर दीजिए। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस बाबा साहब विरोधी थे, हैं और रहेंगे। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस दलित विरोधी थे, दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी रहेंगे। साथियों, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस आरक्षण विरोधी थे, आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण विरोधी रहेंगे। राहुल गांधी जी जैसे नेता जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं
आप सब जान लीजिए, संविधान हमारी पहचान और आरक्षण हमारी आजादी छीनने नहीं देंगे आपको, छीनने नहीं देंगे आपको। साथियों, इन्हें तो अपने ही हरियाणा की दलित बेटी बर्दाश्त नहीं होती। बाबा साहब, मान्यवर साहब, आदरणीय बहन जी और हमारा समाज तो दूर की बात है। आप सबने देखा होगा, इन लोगों से हमारे हरियाणा की दलित की बेटी बर्दाश्त नहीं होती। आदरणीय शैलजा जी के लिए हुड्डा के समर्थकों ने कितना बुरा भला बोला, वो सब आप लोगों ने देखा। एक बड़ी दलित नेता है वो। शैलजा जी का हम पूरा आदर सम्मान करते हैं और इस मंच के माध्यम से हम ये पूरे हरियाणा को बता देना चाहते हैं कि आप एक दलित होकर अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर सकते हैं, परंतु तब भी ये कांग्रेस आपको वो सम्मान नहीं दे सकती जो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देती है। साथियों, मैं ये दोबारा दोहराऊंगा, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस दलित विरोधी थे, दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी ही रहेंगे। साथियों, मैं आप सबका ध्यान यहां विधानसभा चुनाव में होने वाले कुछ मुद्दों पर लेके आना चाहूंगा। साथियों, यहां पिछले 10 सालों से हरियाणा में भाजपा की सरकार चल रही है और अब जब चुनाव हमारे सर पर है तो ये भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे विभिन्न तरह के वादे करेंगे, आपसे वोट